नमस्कार। मैं आज आप लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आज बताना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है और डायरेक्ट सेलिंग से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, डायरेक्ट सेलिंग में उतना नेगेटिविटी क्यों है, डायरेक्ट सेलिंग का क्या महत्वपूर्ण गुणवत्ता क्या है। आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट सेलिंग JMBD के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि जय माँ वैष्णो देवी है। JMBD का फुल फॉर्म है जय माँ वैष्णो देवी, और ये कंपनी में आयुर्वेदिक मेडिसिन बनता है, प्रोडक्ट बनता है, जो कि इतना अच्छा है। नो केमिकल, नो ड्रगिस्ट, ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो पहले मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम है पृथ्वीराज राणा। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ और मैं एक सरकारी नौकरी करता हूँ, टीचरशिप का। और हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव जी, और मुझे जिसने राह दिखाई है उनका नाम है जयंती आचार्य। और हमारे उड़ीसा टीम मेंबर में अभी जो हम मेन लीडर लोग हैं, निराकर माझी, पुष्पा माझी, सीमा माझी, शत्रुघ्न आचार्य, सावन जी, आस्थाना जी, ये सब हमारे टीम में जुड़े हैं और थाईलैंड टूर के लिए भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमें थाईलैंड जाना है। तो अभी मैं आप लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताऊंगा, जो कि आगे डायरेक्ट सेलिंग करने से क्या होता है सबको मैं बताऊंगा, वर्णित करूंगा, डिटेल पे वर्णित करूंगा। आज मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी दूंगा। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग करने से क्या बेनिफिट होगा, इस मार्केटिंग बिजनेस प्लान का मैं दूंगा उदाहरण। तो सबसे पहले जिसको प्लान देना है उसी से 3 प्रश्न पूछना है। उस पर्सन को कन्विंस करने के लिए पहला प्रश्न पूछना है, इस समय सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है। जैसे कि उदाहरण में दे देना, मनी, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, ETC। इसमें से कोई भी ऑप्शन को जब चूज करेगा, यानी कि मान लीजिए मनी चूज किया, तब दूसरा प्रश्न तुरंत ही पूछना है, क्यों। वो बोलेगा मेरे को शादी करना है कि शादी करवाना है, जमीन खरीदना है, ऐसे ही कुछ बोलेगा, या तो व्हीकल खरीदना है, ETC, ऐसा सब कुछ वो बोलने लगेगा। तब आपको तीसरा प्रश्न पूछना है, तुरंत ही तीसरा प्रश्न पूछना है, अगर आपको ये सोच है नहीं मिल पाया तो क्या करोगे। थोड़ी देर वो चुप रहेगा तो बोलना कि मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। जब वो थोड़ी देर चुप रहेगा तब बोलना कि मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, बताऊंगा क्या। उसके बाद प्लान शुरू करना, तो वहाँ पर्सन दिल से सोचना आरंभ करेगा, या दिल से सुनना होगा उसको। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है प्रत्यक्ष बिक्री की शक्ति, व्यक्तिगत कनेक्शन बनाने और संबंध बनाने की अपनी क्षमता में निहित है, जिससे ग्राहक वफादारी और उच्च बिक्री रूपांतरण दरों में मजबूत होती है। JMBD के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। JMBD के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, इसमें फ्यूचर क्या है, इस बिजनेस के बारे में सच्चाई बताने से क्यों कतराते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इतनी नेगेटिविटी क्यों है, क्या है इसकी वजह। डायरेक्ट सेलिंग आने वाला वक्त का सबसे बड़ा बिजनेस और मार्केट है। क्यों, जब तक दुनिया में लोग रहेंगे तब तक मार्केटिंग चलेगा, क्योंकि ये बिजनेस लोगों पर डिपेंड है। शहरों और कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग की प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। देखिए, अपने इंडिया में इसको फंसाने का काम बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास
इस बिजनेस का प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता है या पहुंच नहीं पाती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इतनी पावरफुल और ब्यूटीफुल इंडस्ट्रीज के बारे में लोगों को समझाएं। तो कैसे समझाएं? पहले तो हमको दुनिया में ऐसी भी काम होते हैं जो कि आसानी से समझ में नहीं आती है, तब बोलते हैं जैसे को तैसे। सामने वाला जैसे को तैसे यानी कि जैसा वो रहेगा उसको उसी तरह से समझाना पड़ता है, इसलिए बोलते हैं जैसे को तैसे। अब एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग दिन भर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब यूज करते हैं, लेकिन इसमें एक पैसा भी नहीं लिया जाता है। तो फिर ज़रा सोचिए उसका कमाई कैसे होती होगी, उसका कमाई कैसे होती होगी, जबकि व्हाट्सएप और फेसबुक दुनिया की टॉप 10 में आता है, बिजनेस में आती है, कमाई में मामले में आता है। हम सोचते हैं उससे इसके पास पैसा नहीं लेते तो आता कहाँ से है, कमाता कैसे होगा। कुछ लोग बोलते हैं हम जो डाटा यूज करते हैं उसी से पैसा कंपनी कमाता होगा, लेकिन ये गलत बात है। और कोई कोई बोलते हैं सिम वालों को ही पहले पेमेंट जाता है, उसके बाद कंपनी को पेमेंट जाता, ये भी सोचते हैं, लेकिन ये सब गलत बात है। लेकिन हम ना जानते हैं और ना जानना चाहते हैं और ना किसी को बताना चाहते हैं कमाई कैसे होता है, इसलिए आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले इसको जानना ज़रूरी है, इंडस्ट्री कैसे चलती है और कैसे बनती है, कैसे पैसे कमाता है। आइए अब जानते हैं इंडस्ट्रीज के चलाने के लिए किस किस फेज पर गुजरना पड़ता है। हमको तो पता नहीं है, लेकिन हम 4 फेज में गुजरते हैं। हमको 4 फेज पर गुजरनी होती है। पहला फेज है नेगेटिविटी फेज, दूसरा फेज है पॉजिटिव फेज, तीसरा फेज है ग्रोथ फेज, चौथा है कंपटीशन फेज। तो नेगेटिव फेज क्या है? आज ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज नेगेटिव फेज में है। ये फेज हर इंडस्ट्रीज को झेलना पड़ता है, जबकि मार्केट में नया बिजनेस आता है ठीक से समझ नहीं पाते हैं और अनदेखा करते हैं। क्योंकि उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए बैंक और इंश्योरेंस कंपनी, ये 2 कंपनी है। लोगों को बैंक के बारे में पहले पता नहीं था, बैंक में पैसे डिपॉजिट करने से सुरक्षित रहता है वो उनको पता नहीं था। तब पता चलता है जब उनके घर में चोरी होता है, डकैत होता है और पैसे सब घर से गायब हो जाता है, तब बैंक का पता चलता है कि बैंक में रखने से सुरक्षित होता है। इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस का वैल्यू तब पता चलता है जब कोई मर जाता है, एक्सीडेंट में मर जाता है और उनका घर वाले को पेमेंट मिलता है, तभी उनको पता चलता है कि इंश्योरेंस का मतलब क्या है, इंश्योरेंस करने से क्या होता है। उसी तरह आज भी तो जेएमबीडी के प्रोडक्ट के बारे में किसी को पता नहीं है। तो ये जेएमबीडी प्रोडक्ट और जेएमबीडी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम घर घर तक पहुंचाना है, और जेएमबीडी का प्रोडक्ट को हम आगे ज़्यादातर दिखाएंगे। अब आता है दूसरी फेज जो कि पॉजिटिव फेज। ये जब पॉजिटिव फेज की तरफ बढ़ता जा रहा है तब वह समय होता है जबकि लोग इंडस्ट्रीज के बारे में ऊपर ट्रस्ट करने लगते हैं। इंडस्ट्रीज का रिजल्ट देखने के बाद पता चलता है, जैसे बैंक के वैल्यू तब पता चला होगा जब उनके घरों में चोरी हुई होगी। इंश्योरेंस का वैल्यू
तब पता चला होगा जब एक्सीडेंट के बाद उनके घर वालों को पैसा मिला होगा। तो अब जेएमबीडी के प्रोडक्ट का वैल्यू अब पता चलेगा, जबकि सामने वाला उससे ज़्यादा तकलीफ़ में है थी और आज आमदनी सही है और उसका बीमारियां दूर हो रहा है और जेएमबीडी के प्रोडक्ट लेने से भी उनको प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसी से उनको पॉजिटिव सेंस, थिंक पॉजिटिव आएगा। अब आता है तीसरा फेज, ग्रोथ फेज। जबकि इंडस्ट्रीज के बारे में पता चलता है तब इस फेज को ज़्यादा समझना नहीं पड़ता है। इस फेज पर ऑटोमेटिक ग्रोथ होने लगता है और जब तक कंपनी ग्रोथ फेज पर नहीं आता लोग जोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एक उदाहरण दूंगा, ग्रोथ फेज क्यों होता है। ग्रोथ फेज होने के लिए हमको 5F पे गुजरना पड़ता है। 5F क्या है? पहला है फीलिंग, दूसरा है फ्यूचर, तीसरा है फ्यूचर, चौथा है फियर्स, पांचवा है फोकस। जैसे कि फीलिंग का अनुभूति, अगर हमको जेएमबीडी के बारे में अनुभूति रहेगा, कंपनी के बारे में पता चलेगा, तब हम जेएमबीडी को आगे बढ़ा पाएंगे। दूसरा जो आता है फ्यूचर्स, विशेषता। जेएमबीडी के बारे में, जेएमबीडी का विशेषता हमको गुणवत्ता पता रहेगा तब हम दूसरे को भी बता पाएंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तीसरा है फ्यूचर, भविष्य। अगर हमारा खुद का भविष्य जेएमबीडी से जुड़ा है तो जेएमबीडी करने से हमारा भविष्य आगे अच्छा रहेगा, सोचने लगेंगे और भविष्य को हम देख के आगे जेएमबीडी को प्लान करके प्रोडक्ट को बेचने लगेंगे, तभी ही हमारा डायरेक्ट सेलिंग आगे बढ़ते रहेगा और हम डायमंड तक छू सकते हैं। तो चौथा है फियर्स, जो कि आशंका। अगर हमारे मन में आशंका ही नहीं है, जेएमबीडी के बारे में हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, उसका कुछ प्रश्न नहीं आता है और उसके बारे में कुछ फीलिंग्स नहीं आता है, तभी हम डायमंड तक नहीं पहुंच पाएंगे और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी हम कुछ कर नहीं पाएंगे। पांचवा आता है फोकस, केंद्रित। अगर हमको कंपनी को फोकस करना है, जेएमबीडी को फोकस करना है और उसके बारे में दूसरे को फोकस में लाना है, केंद्रित करना है, तभी ही हम ग्रोथ फेज को आगे बढ़ा सकते हैं और हमारा लेवल अगर एक पर रहा है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम 100 कदम चढ़ के, 100 सीढ़ियाँ चढ़ के आगे 10 के 10 मिलियन 10M ऐसे हम चढ़ सकते हैं और धीरे धीरे हमारा जेएमबीडी का जो प्रोडक्ट है, जो डायरेक्ट सेलिंग है, वो आगे बढ़ते जाएगा और हम डायमंड तक पहुंच पाएंगे। अब आता है चौथा फेज, कंपटीशन फेज। जब कंपनी का कंपटीशन बढ़ता है तब लोगों को पता चलता है, प्रॉफिट, इनकम के बारे में पता चलता है। अब देखिए जेएमबीडी में भी कंपटीशन इतना है कि प्रोडक्ट को लेकर भरोसा हो गया है। जैसे कि ओमेन शक्ति गोल्ड, सनलकी गोल्ड, अमृतम पंचतुलसी, ऐसे ही प्रोडक्ट को लेके कंपनी, जेएमबीडी कंपनी पे ट्रस्ट होने लगा है। अभी जो नया नया लॉन्च हुआ है, हरित गोल्ड, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, सिलिकॉन स्प्रेडर, ये भी इतनी तेज़ी से चल रहा है। आगे जेएमबीडी का प्रोडक्ट इसको बेचने का और जो ढूंढेगा उसी समय भी नहीं मिलेगा, ऐसा इतना डिमांड होने लगा है। ये जो खाद का है, खाद का इतना डिमांड बढ़ चुका है कि हम बिक्री करेंगे तब हमको सोचने लगेगा कि कितना ज़रूरत है, उतना हम मंगा सकते हैं, लेकिन हमको धीरे धीरे कर प्रोडक्ट को देना पड़ेगा। आज दुनिया में इतनी कंपटीशन है कि 2020 से लेकर 2025 तक 625 अरब लोग हो गए हैं। जैसे कि चीन, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, सिंगापुर, इन लोग ज़्यादा डेवलप करते हैं। क्यों डेवलप करते हैं? क्योंकि उनके पास हमेशा पॉजिटिव फेज होता है। इसलिए मैं
आज आप लोगों को एक बात बताऊंगा, ऑलवेज थिंकिंग बी पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड टू अदर फॉर आवर JMBD कंपनी। ऑलवेज थिंकिंग बी पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड टू अदर फॉर आवर JMBD कंपनी। ये था मेरा JMBD के बारे में। और अभी एक बताऊंगा जो कि उसको बोलते हैं 9D। अगर ये नहीं रहेगा, 9D हमारे पास नहीं रहेगा तो कभी भी हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। सक्सेस तब हो सकते हैं जब ये 9D हमारे पास रहेगा। तो आइए जानते हैं ये 9D क्या है। तो पहला D है ड्रेस अप। हमें ड्रेस अप पे रहना है, पहनाई पे पहला जाता है। अगर हमारा पहनाई अच्छा नहीं रहेगा, बोट सूट टाई कोट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और ड्रेसअप को देख के ही दूसरे वाला तुरंत ही रिजेक्ट करेगा। और ड्रेसअप अगर अच्छा रहेगा तभी वो सिलेक्ट करेगा, ये अच्छा है, उसका चाल अच्छा है, रहने का स्टाइल अच्छा है, वैसे ही सोचने लगेगा और वो उससे बात करने लगेगा। दूसरा है डायरी। अगर हम खुद का डायरी नहीं बनाएंगे और डायरी पे हम जो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको लिखना है। आज क्या किया, सुबह से लेके आज क्या किया, कितना आमदनी हुआ, कितना खर्च हुआ, इस सब के बारे में हम डिटेल में लिखना है, तभी ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तीसरा है डिसिप्लिन। हमारे पास अगर नेगेटिविटी है तो हमारे टीम को भी नेगेटिविटी जाएगा, और हमारे पास पॉजिटिव सेंस है तो ये डिसिप्लिन इतना आगे बढ़ाएगा हमारी टीम को, हम डायमंड तक पहुंच पाएंगे। चौथा है डॉक्यूमेंट। हमको एक JMBD कंपनी के डॉक्यूमेंट के बारे में, लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देना है, तभी इन लोग भरोसा करेंगे और हमारे JMBD प्रोडक्ट को खरीदेंगे और JMBD पे ज्वाइनिंग हो जाएंगे। पांचवा है डिजायर। अगर हमारे पास इच्छा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर इच्छा है तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, और जो भी सोचेंगे, जो भी करेंगे, वो हमको तरकीब मिलेगा। छठवा है डुप्लीकेशन। ये जो डुप्लीकेशन है, हमारे टीम में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, तो मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ आप लोगों को, ऑलवेज थिंकिंग बी पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव में रहोगे उतना ही डुप्लीकेशन हमारा आगे जाएगा और टीम वर्क आगे बढ़ने में सफलता मिलेगा। सातवां है ड्रीम। अगर हमारे पास ड्रीम नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें नींद में सपना नहीं देखना है, ड्रीम नहीं करना है। हमें जब जगते रहना है, जब दिन में घूमते रहते हैं इधर उधर, तब हमको सपने देखना है, ड्रीम देखना है। वही सफलता का सीढ़ियाँ हमको मिलता है। आठवां है डिमोशन। अगर हम डिमोशन में रहेंगे तब भी सोचना है, आज क्यों डिमोशन में हूँ, आज क्यों कमाई नहीं हुआ क्या। तो चलते हैं, हम कंपनी के बारे में ही सोचते हैं, तभी हमारा डिमोशन दूर हो जाता है। और उसी से आज क्या प्रोडक्ट बेचना है, क्या खरीदना है, किसको क्या प्लान देना है, वही सोचना है। डिमोशन में भी वही सोचना है, तब ही डिमोशन दूर होता है। और 9D जो है डायमंड, अगर हम इसी को 8 सीढ़ियाँ पार करके आगे आएंगे तभी ही हम 9 में डायमंड को छू सकेंगे और उसमें हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं। अंत में एक बात बताऊंगा, बदलाव में प्रकृति का नियम है। वक्त से पहले या वक्त के बाद बदलना ही सही है।